हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों, बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। जानेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे हो जाता है, लक्षण क्या है, इससे बचना कैसे है और इसका इलाज क्या दिया जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, लिवर पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, लिवर डैमेज होने लगता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, हेपेटाइटिस। अब ये हेपेटाइटिस कई तरह का हो सकता है, ए है, बी है, सी है और ई भी है। तो ये सारे टाइप्स हैं। इनमें जो ए और ई टाइप का है ये पानी के द्वारा फैलता है, और जो बी और सी है हेपेटाइटिस का टाइप, ये ब्लड के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, विटामिन सी हेपेटाइटिस सी की। तो ये ब्लड के द्वारा फैलता है, जैसे कि HIV का जो इन्फेक्शन फैलता है वैसे ये भी फैल जाता है। ठीक है, तो जानते हैं ये होता क्यों है। तो देखो, एक वायरस इन्फेक्शन है ये। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है। तो एक वायरस होता है हेपेटाइटिस बी का वायरस, जो कि एक RNA बेस्ड वायरस होता है। ठीक है, RNA बेस्ड वायरस है। ये क्या करता है, लिवर पे जाता है, लिवर को डैमेज करना शुरू कर देता है, धीरे 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 करके नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं इसका पहुंचने का कारण क्या हो सकता है, कोई भी ब्लड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये होता क्यों, पहले ये समझते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं। हेपेटाइटिस सी किसी को भी होने का सिर्फ तब रिस्क होता है कि अगर वो कोई इन्फेक्टेड सिरिंज का इस्तेमाल कर ले। जो सुई होती है, एक डॉक्टर उसको अनस्टेलाइज्ड सिरिंज को सभी मरीजों में यूज़ करता है सपोज, तो ये होने का खतरा बन जाता है। मतलब कि सुई है वो एक ही सुई 50 मरीज में यूज़ कर रहा है। तो हालांकि ऐसा कोई करता नहीं आजकल, बट कई लोग कर भी देते हैं, तब ये होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड डोनेट कर रहा है कोई व्यक्ति, उसकी आप जांच नहीं कर रहे हो, उसका टेस्ट नहीं कर रहे हो पहले कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज किया जाए या चढ़ाया जाए तो भी उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है भाई, माँ से बच्चे को भी हो सकता है। प्रेगनेंसी टाइम पे माँ को अगर हेपेटाइटिस सी है तो बच्चे में ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। चौथा है कि भाई सेक्सुअल रिलेशनशिप, भाई कोई व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस सी है, उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी किया है, मतलब कि बॉडी फ्लूइड्स का जो है इधर उधर होता है, तो ये होने का खतरा बढ़ जाता है। और भी कई कारण हो सकते हैं भाई। देखो, सैलून में जो है जो कटिंग वगैरह बियर्ड वगैरह शेव कराते हैं, तब वो ब्लेड होता है, ब्लेड वो न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना ब्लेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि मल्टीपल यूज़ नहीं करना चाहिए। या बहुत सी चीज़ें, टैटू वगैरह कराओ, जहाँ पे भी ब्लड का हो रहा है कांटेक्ट, वहाँ पे ये फैलने का खतरा है। तो अब बात आती है होता क्या है। देखो, ये जो वायरस होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करेगा ब्लड के द्वारा, तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इंक्यूबेशन टाइम जो होता है, लगभग 15 दिन से लेकर 84 दिन तक हो जाता है। मतलब कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो 15 दिन में ही आपको लक्षण शो करने लगेगा। कई लोगों में 2 महीने तक भी रहता है, उनके शरीर में उनको पता नहीं चलता, फिर 2 महीने बाद लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर आदमी यही सोचता है कि हमने तो कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा खाया पिया नहीं, कहीं गए नहीं, तो हमको ये इन्फेक्शन कैसे हो गया। तो लगभग 2 से 2.5 महीने का तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि भाई वो बॉडी में जाकर छुप जाएगा, फिर अपने लक्षण शो करेगा 2-2.5 महीने बाद। ठीक है, ये चीज़ है कोई। तो ये बेसिकली क्या, जो भी अंडर डेवलपिंग एरियाज़ होते हैं इंडिया में भी खासतौर पे, ऐसे जो स्टेट्स हैं कुछ जहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह पे ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इवन पंजाब में बहुत ज़्यादा देखा जाता है हेपेटाइटिस सी के पेशेंट। उसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ में तो ये होता ही है। तो हेपेटाइटिस सी एक जानलेवा बीमारी है, ये एक सीरियस इन्फेक्शन है। ठीक है, इसमें मतलब कि आदमी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो इसका कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो आप सोचो भाई वैक्सीन लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई वैक्सीन ही नहीं है ना। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस नाम की कोई चीज़ होती है। जैसे एड्स की जानकारी सबको है, तो हेपेटाइटिस की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये भी जानलेवा बीमारी होती है। हेपेटाइटिस सी होने के बाद 2 स्टेजेस चलती हैं, एक होती है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। अब एक्यूट में क्या होता है, कुछ छोटे मोटे उसको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाई उसको भूख नहीं लग रही है, पीलिया डेवलप होने लगा है, मतलब ये कमजोरी आ गई है, ये सब कुछ एक्यूट चलता रहता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक मतलब कि ये आदमी इनका इलाज कराता रहता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने पे थोड़ा लेट हो जाता है। जब ये एक्यूट कंडीशन चल रही होती है, हल्के फुल्के सिम्टम्स दिख रहे होते हैं, फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे करके क्रोनिक अवस्था में बदल जाता है। क्रोनिक मतलब कि अब ये थोड़ा सा क्या 5-6 महीने लेट पुराना हो जाता है बॉडी के अंदर, तो फिर थोड़े लक्षण बदल जाते हैं, जैसे कि भाई पेशाब का कलर चेंज हो जाना,
आँखों के नीचे नीचे पीलापन आ जाना, या पीलिया हो रहा है लेकिन सही नहीं हो पा रहा, भूख नहीं लग पा रही है, बोला पेट में दर्द हो रहा, पेट थोड़ा फूला फूला रहना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। और बुखार तो बना ही रहता है हल्का फुल्का, ठीक है। तो जब जांच की जाती है तब पता चलता है कि ये हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई क्या किया जाए। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई आपको जो है जांच करानी रहती है। जांच बहुत ही सिंपल सी है, ब्लड की टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस सी की जांच हो जाती है, किट से हो जाती है फटाक से, ठीक है। उसके अलावा बायोप्सी की जा सकती है लिवर की, क्योंकि इसमें होता यही है कि जब ये एक्यूट फेज से क्रोनिक पे पहुँचेगा तो क्या करेगा, लिवर को नुकसान पहुँचाएगा। लिवर को ऐसा वैसा नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। लिवर को डैमेज करना शुरू करेगा तो पहले क्या होगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगा। मतलब एक लिवर को बोलना चाहिए कि दिमाग की तरह खाने लगता है, उसको सिकुड़ा देता है लिवर को। तो लिवर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, सिकुड़ जाता है, बोलना चाहिए सिरोसिस, लिवर सिरोसिस की कंडीशन बन जाती है। और फिर आदमी लिवर सिरोसिस का इलाज कराता रहता है, मतलब सोचता है कि लिवर सिरोसिस है, और फिर लिवर सिरोसिस होता है, उसके बाद अब और भी इन्फेक्शन बचा हुआ है बॉडी में, मतलब कि वायरस जो है वो अभी भी इन्फेक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, लिवर सिरोसिस फिर लिवर कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ है, मतलब कैंसर तक की नौबत आ जाती है। तो ये है, तो यहाँ पे करना क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सा है भाई, आपको जागरूक रहना है, कहीं से भी कोई भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना, बोलना चाहिए अनस्टेरलाइज सिरिंज का यूज़ ना करवाएं, ना करें, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करें तो देख कर करना चाहिए, ठीक है। माँ को अगर है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए डिलीवरी से पहले। और बहुत सी चीज़ें, टैटू वगैरह हर कहीं नहीं कराना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इनसे तो आपको बचना, मतलब बचाएंगे ये चीज़ें। उसके अलावा जांच में आपको बता ही दिया कि भाई ब्लड की जांच की जाएगी, नॉर्मल पता चल जाएगा। उसके अलावा कल्चर करा लो, बायोप्सी करा लो, बहुत सी HCV वायरल लोड जांच की जाती है। HCV वायरल लोड ये जांच होती है, इसमें क्या होता है, काउंट को पता चलता है कि भाई कितना वायरल इन्फेक्शन है, कितना नंबर उसके हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कितना देना है। तो HCV वायरल लोड पता चल जाता है, ठीक है। और जीनोटाइप भी होता है, क्योंकि बहुत तरह तरह के वायरस होते हैं, उनका जीनोटाइप होता है, कोड होता है, कोड वर्ड, तो वो पता चल जाता है। तो उससे ये होता है कि हमको प्रॉपर एक मेडिकेशन करने में आसानी मिल जाती है। तो जीनोटाइप का पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो लैब में ही पता चलेगा, ठीक है। कि अगर वो हेपेटाइटिस सी का भी वायरस है तो वो किस जीनोटाइप का है। अलग अलग वायरस का एक अलग अलग बोलो चीज़ जीन्स होते हैं, उनका एक कोड होता है, वो एक डीप टॉपिक हो जाएगा, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो ये है, तो यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया भाई कि हेपेटाइटिस किसी को भी हो सकता है, ठीक है, और जानलेवा बीमारी है, और 6 महीने तक भी आपके शरीर में छुप के रह सकता है। 6 महीने बाद वो अपना असर दिखा सकता है, क्रॉनिक फेज में जा सकता है, सिरोसिस करेगा, लिवर कैंसर कर सकता है। बचने का तरीका यही है। ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर किसी को है तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स चलाई जाती हैं, रिवाविरिन वगैरह, रिवाविरिन, इंटरफेरॉन अल्फा, ये सब दवाइयाँ चलती हैं। ये मेन दवाइयाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो चलता ही चलता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट। और होता क्या है यहाँ पे कि कई बार लिवर इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक आखिरी रास्ता होता है और सबसे बेस्ट रास्ता होता है, वो आदमी करा लेता है तो उसको बचाया जा सकता है। तो ये है दोस्तों क्या, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से दबाएं। और आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।